जो प्रैक्टिकल में जो विज्ञान के प्रैक्टिकल होते हैं इनमें हम कौन कौन से इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं ना। सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत ही सुंदर जो ये पॉट है जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं जानते हो क्या है? राउंड बॉटम फ्लास्क। कितना सुंदर दिख रहा है। राउंड बॉटम फ्लास्क है और इसके लिए यहाँ पर इसको इस प्रकार से ऐसा लगाने की एक व्यवस्था रहती है। ये चूंकि इसमें बन नहीं रहा है ना, तो इसको राउंड बॉटम फ्लास्क है, राउंड बॉटम फ्लास्क। ठीक, इसके बाद में ये देख लीजिए, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपन बीकर। क्या बोलते हैं इसको? बीकर बोलते हैं इसको, है ना। बीकर, इसमें छोटे बीकर भी है अपने पास में, देख लो ये छोटा बीकर भी दिख रहा है आपको। ये बड़ा बीकर है ना। ये आधा लीटर का और ये 250 मिलीलीटर का है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। इसको ये तो बता दिया कि हाँ, ये देखिए इसको बोलते हैं कॉनिकल फ्लास्क। क्या ये? यहाँ पर कॉनिकल फ्लास्क है। जैसे आज हमने प्रैक्टिकल में आपको बताया था कॉनिकल फ्लास्क कैसे यूज होता है। उसमें एक ऐसी वाली ट्यूब होती है, ये तो बहुत बड़ी ट्यूब है, इतनी बड़ी यूज नहीं होती। वो एक बिल्कुल छोटी सी रहती है, मिशन ट्यूब बोलते हैं। उसमें हम मतलब उसमें बैटर डालते हैं और यहाँ बांध देते हैं, है ना। ये हो गया, इसको बोलते हैं क्या? कॉनिकल फ्लास्क। सॉरी, इसके बाद में इसमें देखो ये बड़ा कॉनिकल फ्लास्क था और ये है क्या? छोटा कॉनिकल फ्लास्क। जिसकी जैसे आवश्यकता होगी उस प्रकार से इसका इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, यस सर। आपको सब लोग। हाँ। इसके बाद में देखिए इसको बोलते हैं, ये है कीप। जैसे मान लो हमको कोई बॉटल में अगर कुछ भरना है तो कीप की सहायता से डाले तो आसानी है। सर पृथककारी कीप है? पृथककारी कीप नहीं, वो पृथककारी कीप नहीं है, ये सिंपल। हाँ, पृथककारी कह सकते हैं, बाकी ये नहीं है, ये सिंपल कीप है ना। इसके बाद में आप देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ, ये क्या है? ये मैं आपको 3 प्रकार के प्रीपेड बता रहा हूँ। ये टाइट्रेशन में यूज होते हैं, 3 अलग अलग प्रकार के टाइट्रेशन में यूज होते हैं। ये दिख रहा है, इनको प्रीपेड कहते हैं। सॉरी, ये प्रीपेड देखो, इसमें यहाँ पर बिल्कुल कैसा बारीक केसी का टाइप का है, केसी का नलिया रहती है ना, उस टाइप का इसमें स्मॉल छिद्र होता है। तो ये है क्या? प्रीपेड। इसमें क्या माउथ से ऐसा करके सक करते हैं, जो भी सक करना होता है। और यहाँ पर एक मार्किंग होती है, तो ये देखो मार्किंग दिख रही है यहाँ पर, हमको लेना हो, है ना। और अगर मान लीजिए मार्किंग से ऊपर चला गया तो हम धीरे धीरे करके इसको खोलते जाते हैं और उसके बाद में हाथों से ऐसा करके और इस प्रकार से हम देखते हैं कि बराबर आ गया तो ठीक है भाई, फिर उसको हम ऐसे कॉनिकल फ्लास्क में ले। चलिए, ये तो ये देखो एकदम न्यू है ये वाला ब्यूरेट है। एक में आपको थोड़ा सा गंदा सा है, हालांकि आई एम सॉरी, ये गंदा सा है मगर ये ठीक है, इसको बना हुआ है। ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं अपन? ब्यूरेट कहते हैं। और अच्छा वाला आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए इसमें ब्यूरेट है, ये प्रॉपर ब्यूरेट है। ठीक है, आपको ये बहुत टूटा है। देखो नीचे की तरफ यहाँ पर एक रहती है, क्या है ये? एक ऐसी ये क्या बोला जी इसको? हाँ, क्लिप होती है जो कि लिक्विड को बाहर जाने से रोकती है। जब हमको आवश्यकता होगी तब हम खोलेंगे इसको और यहाँ से लेते जाते हैं ऐसा करके, है ना। ये यहाँ पर ऐसा अटैच हो, इस प्रकार से इसको अटैच किया प्रैक्टिकल की तरह। तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, इसको बोलते हैं क्या? ये टेस्ट ट्यूब है, परत नली कहते हैं। आज हम ही बात कर रहे थे ना। ये देखो 2 प्रकार की परत नली है और सब बोरोसिल की अपना ओरिजिनल है, बोरोसिल की, बोरोसिलिकेट लिखा हुआ है इसमें। इस पर तो बोरोसिलिकेट, बोरोसिल की बनी हुई, बहुत ही क्वालिटी की है ना, आसानी से टूटती नहीं। ठीक है, तो ये हो गया क्या? ये परत नली छोटी, ये हीटर्स होते हैं। जैसे ये टेस्ट ट्यूब को हमको ऐसा होल्ड करना है, जब हम गर्म करते हैं ना उस दौरान इस प्रकार से ऐसे पकड़ के आग के किनारे मिले इसको भी। और साथ में इसको ये जो भी हमने बताया नहीं है, इसको भी ऐसे ही इस प्रकार से लगाए होंगे। ये देखिए, समझ गए कि क्लियर हो गई बात? हो गया? क्या हो गया ये बता दिया। और ये क्या है? ये समझ गया आप? ये इसको बोलते हैं क्या? स्पैचुला बोलते हैं शायद उसको, स्पैचुला, है ना। जिससे हम कोई भी हमको मैटर लेना है तो वो ले भी सकते हैं और यहाँ से उसको प्रॉपर मिक्स कर सकते हैं, है ना। स्कैपुला भी बोलते हैं शायद, में कंफ्यूज अबाउट दैट। उसके बाद में क्या है? ये चीज़ हो गई। और ये तो आपको मालूम है, ये स्टैंड है, ये काय के लिए? ये परत नली स्टैंड है आपको, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, दिख रहा है ना। ये इस प्रकार से परत नलियों को रखा जा सकता है इसमें। ठीक है, तो देख सकते हैं आप ये लोग पूरी परत नली। इसको बोलते हैं, ये एक्चुअली ना ये क्या होता है? रीजेंट बॉटल से जो भी अभिकर्मक हम तैयार करते हैं,
सब तो हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन वो सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड यानी ठोस अवस्था में। उनको जब लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो लिक्विड बनाने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं, उसमें लिक्विड बना के रखते हैं। शुद्धता नहीं है, इसमें ढक्कन लगा हुआ है, इसमें कागज़ें दे दिए, बहुत दिनों से रखा है, लेकिन पोर्सियल इसमें लगा है ये, लेकिन क्या फिर भी कुछ समय के बाद में इनका जो रिजल्ट है उतना अच्छा नहीं आता, खराब हो जाता है। तो इसलिए हर साल हम लोग क्या करते हैं, जनरली नए लिक्विड बनाते हैं। क्रोमेट है K2Cr2O7O4, नहीं पोटेशियम डाइक्रोमेट है, सॉरी पोटेशियम डाइक्रोमेट है ये वाला। हाँ, ऐसे बहुत ही सब बनाए हुए सोल्यूशंस हैं, एक्चुअली सब ठोस फॉर्म में आती है अपने पास में। तो ये इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी बहुत अच्छे से। और साथ में हाँ, ये तो बताना भूल गया मैं, एक बहुत गजब की चीज़ है, जैसे कि अपने को उसको धोना हो, किसको, ये इसको परखने को। उसके लिए इसका इस्तेमाल होता है, तो अंदर से साफ हो जाता है ना। देखो कैसे साफ हो गई है, इसको दिखा रहा हूँ।